अनीता ने अपने परिवार के लिए घर बनाने के लिए एक वर्गाकार प्लॉट खरीदा, एक स्क्वायर प्लॉट खरीदा अनीता ने। ईच डायमेंशन ऑफ द प्लॉट इज इन होल नंबर्स ऑफ यार्ड। प्यारे बच्चों, हर डायमेंशन जो है वो क्या है, प्लॉट की होल नंबर है, दशमलव वगैरह में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द एरिया ऑफ प्लॉट। प्लॉट का एरिया क्या हो सकता है भाई, अगर स्क्वायर प्लॉट है तो प्लॉट का एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी कि किसी संख्या का स्क्वायर। एक ही ऑप्शन है 29 का स्क्वायर 841 एरिया हो सकता है प्लॉट का। ठीक है, ये भी प्री का सवाल आया हुआ है। आइए, फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर आर ड्रॉन ऑन ऑल थ्री साइड, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ थ्री परपेंडिकुलर इज एस, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज। बहुत बढ़िया सवाल। मान लीजिए कि जैसे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, ये क्या है प्यारे बच्चों, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर किसी पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट ओ से मैंने तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाला, तीनों साइड पे, ये समबाहु त्रिभुज है प्यारे बच्चों, और तीनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाला, इनकी लंबाई है ए बी और सी, है ना। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, इसका सीधा कॉन्सेप्ट है 1/√3 आएगा। तीनों की जो लंबाई है ना, a प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर। ये रेलवे में बहुत ज्यादा आता है ना, मैंने एसएससी के टेस्ट में डाला। अब यहां पे जो दे रखा है, इंटीरियर पॉइंट से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पे परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ठीक बच्चों, तीनों साइड पर, और इन तीनों परपेंडिकुलर का सम एस है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है आपको एस, तो एरिया क्या आएगा, एस स्क्वायर बटे √3। समझे प्यारे बच्चों। आखिरी सवाल करते हैं, इसको सरल कर दीजिए, बताओ। CHSL 2025 प्री का एज इट इज सवाल है जो मैंने टेस्ट में डाला है, लेकिन बच्चे पहुंच नहीं पाते ना ऐसे सवाल तक, मैं तो खोज के निकालता हूं। देखो प्यारे बच्चों, क्या है, 25 की पावर 1250 में से 25 का वर्ग घटाएंगे, यानी कि 625, 625 यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे क्या है, 25 का स्क्वायर प्लस 26, 26 का मतलब 25 प्लस 1। क्या ये आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है सचिन, सवाल दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन का, पर ये है एलजेब्रा। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से, तो डिवाइड करने पर आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर आएगा x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 600, 600 प्लस 1। अब कोई बच्चा अगर ये पैटर्न ही नहीं समझ पाता, उसे फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये सवाल कैलकुलेशन ही करते रहोगे, ठीक है ना मेरे भाई, फिर आप डिजिटल सम वगैरह लगाओगे। ओके, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर लाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। देखो, राइट एंगल ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ये 90 डिग्री पे होता है। ये क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर हमेशा कहां होगा, वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, है ना। ये ज्योमेट्री का थ्योरेटिकल सवाल है। बताइए, एक रेलगाड़ी 4, 5, 6 के अनुपात में गति से 3 समान दूरियां तय करती है। व्हाट द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड ओवर द एंटायर जर्नी टू द लोएस्ट स्पीड। पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड और लोएस्ट स्पीड का रेशियो क्या है।